हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी क्या होती है? अब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो अब ज़रूरी होता है कि बिजनेस पॉलिसी का आप निर्माण करें और एक पॉलिसी के तहत आप बिजनेस को करना जारी रखें, ताकि आपका एक ब्रांड बन सके, ताकि आपकी एक क्वालिटी बन सके, ताकि आपकी मार्केट में, सोसाइटी में, कस्टमर के बीच में एक साख बन सके, आपका एक स्टेटस बिल्ड हो सके। ये चीज़ें करने में टाइम लगेगा और इसके आधार पर, पॉलिसी के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, ब्रांड के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर बिजनेस को डेवलप करने में टाइम लगेगा, बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो ग्रो होगी, यह आपकी परमानेंट ग्रो होगी। अन्यथा अन्य शॉर्टकट में या अन्य चीज़ों के जो कि उचित नहीं है, उसके आधार पर बिजनेस ग्रो तो कर सकता है, जल्दी ग्रो कर सकता है, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो जिस तरीके से वो ग्रोथ बढ़ती है, उसी तरीके से ग्रोथ डाउन भी हो जाती है। अक्सर करके हमने अपने जीवन में ये पाया है, आपने भी अपने जीवन में ये पाया होगा कि आदमी के पास में इतना समय नहीं होता है कि वो बार बार अलग अलग चीज़ों को ट्राई करे, पैसा लगा करके वो ट्राई करे कि हाँ, ये चीज़ बढ़िया है या नहीं, ये दुकानदार बढ़िया है या नहीं। एक बार जहाँ से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर उसी को वो अवसर देना पसंद करता है। और कुछ मामले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर करके उसको खरीदारी करनी पड़ती हैं, जैसे कि मान लिया परचून का सामान हुआ, दवाइयाँ हुई, फल हुआ, सब्जी हुआ, कपड़ा हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं, या मान लिया बर्तन हुए, या इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, या फिर बिल्डिंग मटेरियल हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको आदमी को अक्सर खरीदना पड़ता है। तो इस संबंध में वह उनका साथ लेता है, वह उनका मतलब उन दुकानदारों को रिपीट करता है जहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन मिला हुआ है, जहाँ से वो जानता है कि यहाँ पर हमको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, यहाँ पर रेट हमको सही मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर या इस दुकानदार का व्यवहार बेहतर है, या यहाँ पर हमको ये सुविधा मिलेगी। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, मैकेनिक है, वकील है। इनके संबंध में, इनको इस्तेमाल करने के संबंध में, इनकी सेवाओं को लेने के संबंध में, या तो वो अपने एक्सपीरियंस को वरीयता देता है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे किसी के पास में, न तो किसी डॉक्टर के पास में पहुंच जाता है, ना ऐसे किसी वकील के पास पहुंच जाता है, ना ऐसे किसी टीचर को हायर कर लेता है, ना ऐसे किसी मिस्त्री को हायर कर लेता है। बाई चांस कहीं छोटा मोटा काम है तो बात एक अलग है, छोटी मोटी बीमारी तो बात अलग है। नहीं तो वो या तो दूसरे से एडवाइज लेता है जिसने उस प्रॉब्लम्स को फेस किया हो और उस प्रॉब्लम का हल उसने प्राप्त किया हो, तो उससे एडवाइस लेता है कि भाई आपने किस डॉक्टर को दिखाया था, या किस वकील से आपने केस लड़ा था, या जो है कि किस टीचर को या किस मैकेनिक को आपने हायर किया था। उसके आधार पर वो सर्विसेज को लेता है। ये तो इसलिए यदि आपकी पॉलिसी आपने बिल्ड नहीं किया, कहने का अर्थ है कि जब आपने कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस जब आपने स्टार्ट कर दी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब आपको बैठना नहीं है, न बैठ करके आपको इंतज़ार करना है। अब आपको सोचना आया है कि आखिरकार अब करना क्या है, क्योंकि अब आपको अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है, अब आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बिल्डअप करना है, अब आपको अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को बिल्डअप करना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पॉलिसी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अन्यथा आप स्ट्रगल तो करेंगे,
विदाउट पॉलिसी आप स्ट्रगल तो करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। आप बिजनेस को कामयाब नहीं कर पाएंगे, आप प्रोडक्ट या सर्विस को कामयाब नहीं कर पाएंगे, आप फर्म, दुकान, कंपनी को आप कामयाब नहीं कर पाएंगे। अरे जब से आप पैदा हुए हैं तब से तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए। जीने के लिए स्ट्रगल करना एक और चीज़ है, जीने के लिए जो कि मरना कठिन है, इसलिए आप जिंदा हैं। आप जिंदा है, लेकिन क्या उससे कामयाबी मिल गई? क्या उससे सक्सेस मिल गई? कौन सी फील्ड में आपने सक्सेस को हासिल किया? अरे जिस फील्ड में सक्सेस को हासिल करना होता है, जिस लेवल पर सक्सेस को हासिल करना होता है, उसके लिए और एक्स्ट्रा प्रयत्न करने पड़ते हैं, उस प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं, बतौर एक्सपर्ट प्रयत्न करने पड़ते हैं, बतौर एक्सपर्ट बन करके एक्सपर्ट वाले प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब जा करके कहीं कामयाबी मिलती है। क्योंकि यह इसमें कंपैरेटिव एफर्ट इंस्टॉल करने होते हैं, कंपैरेटिव एफर्ट डेवलप करने होते हैं, बेस्ट एफर्ट डिलीवर करने होते हैं, तब जा करके कामयाबी मिलती है। चाहे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे लाइफ हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो, एनी अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आपको पॉलिसी को बिल्डअप करना है, पॉलिसी को बिल्डअप करना है। और इस पॉलिसी में अर्थात जिस विशेषताओं के आधार पर हम दूसरे को प्राथमिकता देते हैं। अरे बहुत सारी जगहों पर हम कस्टमर हैं, इतना ही सोच लें कि कस्टमर के रूप में हम किसको प्राथमिकता देते हैं, किस दुकानदार को, किस प्रोडक्ट को प्राथमिकता देते हैं। और वही चीज़ हम अपनी सर्विस में अप्लाई कर दें, वही चीज़ हम अपने प्रोडक्ट में अप्लाई कर दें, वही चीज़ हम अपने फर्म, दुकान, कंपनी में अप्लाई कर दें, तो उससे एक बेहतर पॉलिसी क्रिएट होती है, उससे एक बेहतर माहौल क्रिएट होता है। क्योंकि मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा में ये बात कही गई, धर्मशास्त्रों में भी ये बात कही गई कि वह व्यवहार जो हमको खराब लगता है, वह व्यवहार हम दूसरों के साथ कदापि न करें। यदि मान लिया एज ए कस्टमर हमको जो व्यवहार खराब लगता है, जो प्रोडक्ट हमको खराब लगता है, जिस प्रोडक्ट में जो विशेषता हमको खराब लगती है, जिस सर्विस में हमको जो विशेषता खराब लगती है, जिस एम्प्लॉय में हमको जो विशेषता खराब लगती है, कम से कम उसको तो हम रिपीट न करें, उसको हम दूसरों के साथ रिपीट न करें। लेकिन यदि मान लिया वही चीज़ उसने अपने तात्कालिक प्रॉफिट के लिए उस चीज़ को रिपीट किया, ठीक है। यदि हम भी उस चीज़ को तात्कालिक प्रॉफिट के लिए हम रिपीट कर देंगे, तो एक आध बार तो आदमी हमको अवसर दे देगा, एक आध बार कस्टमर हमको अवसर दे देगा, लेकिन बार बार अवसर नहीं देगा। परिणाम ये, हम कितने भी समय तक हम प्रयास करते रहें, लेकिन हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। आखिरकार हमारा बिजनेस, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस क्यों नहीं ग्रो होती है? क्यों नहीं वो धनात्मक ग्रो होती है? क्यों कभी कभार ग्रो होने के बाद में फिर धराशायी हो जाती है, फिर उसके बाद में दोबारा उठ ही नहीं पाती? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि हमारी ठोस पॉलिसी नहीं होती है, हमारी ठोस व्यावसायिक दूरदर्शिता नहीं होती, हमारी ठोस व्यावसायिक सोच नहीं होती है, हमारी ठोस इकोनॉमिक सोच नहीं होती है। हमको ये नहीं लगता, अरे जब बिजनेस में हम आ गए तो ये मान करके चले कि हमको परमानेंट बिजनेस करना है, हमें अपनी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक सफल, एक कामयाब बैकग्राउंड छोड़ करके जाना है। यदि आज हम हज़ारों से शुरू कर रहे हैं, यदि आज हम सैकड़ों से शुरू कर रहे हैं, तो कल को हमको करोड़ों अरबों में छोड़ करके जाना है। हमारा डेवलपमेंट करोड़ों अरबों में हो। आज हमारी स्टार्टिंग चाहे जहाँ से स्टार्ट हुई हो, लेकिन हमारा समापन सक्सेस पर होना चाहिए। कहा जाता है कि अरे गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना अपने आप में गुनाह है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रयत्नों की कमजोरी को डिफाइन करता है। परिस्थितियाँ या मौसम ये तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यदि जितनी जटिल परिस्थितियाँ होंगी, जितनी कठिन परिस्थितियाँ होंगी, जितना कठिन मौसम होगा, तो समझ लीजिएगा ये मौसम कठिनता ये है आपके कंपटीटर को कम कर रहा है। आपके पास में अवसर है। अनुकूल परिस्थितियों में तो कंपटीटर बहुत आ जाएंगे, बिजनेस बहुत सारे आ जाएंगे, परिस्थितियाँ बहुत सारी आ जाएंगी, बहुत लंबी रेस हो जाएगी और बहुत भीड़ वाली रेस हो जाएगी। जितनी ज़्यादा जटिल परिस्थितियाँ हैं, विकट परिस्थितियाँ हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए उतने ही बेहतर चांसेस हैं, उतने ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं, उतने ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं और उतने ज़्यादा फास्ट ग्रो करने के चांसेस हैं।
नहीं तो जिससे कहा जाता है, कभी कभी एक गाना था कि भंवरों ने खिलाया, फूल फूल कर फूल को ले गया राजकुमार, एक कहावत कही जाती है, एक गाना है, ठीक है। वास्तव में बिजनेस के मामले में भी यही होता है। हमने देखा है, अनुभव किया है कि माहौल कोई और तैयार करता है, माहौल कोई और तैयार करता है, और उस माहौल का फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है, और उठा ले जाता है। उदाहरण के लिए कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने टीचिंग कैरियर में जब एक प्रधानाचार्य के तौर पर हमने एक नई विद्यालय का आचार्य दिया गया हमको, तो हम जिस क्षेत्र में पहुँचे नया विद्यालय लेकर के, जिसके प्रबंधक दूसरे थे, तो उस विद्यालय जहाँ पर विद्यालय खुलना था, उस विद्यालय के आसपास 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जो कि हाई स्कूल या इंटर की एजुकेशन दे सकता था, ठीक है, परिणाम, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका था। केवल कुछ कहीं पर कुछ प्राइमरी या कहीं पर कुछ विद्यालय प्राइमरी स्तर तक चलने वाले थे, प्राइवेट विद्यालय। अब वहाँ पर माहौल बनाया गया, संघर्ष किया गया, ठीक है। स्टार्टिंग से खुद के विद्यालय को भी स्टार्ट किया गया, लेकिन जब वहाँ पर माहौल बनना शुरू हुआ, अर्थात हमारा विद्यालय जब ग्रो करने लगा, तो दूसरों को भी लगने लगा कि इस बिजनेस में संभावनाएं हैं। परिणाम हुआ क्या कि और विद्यालय आने लगे धीरे धीरे इंटर कॉलेज क्या डिग्री कॉलेज तक की, वहाँ पर कई सारे डिग्री कॉलेज खुल गए उस एरिया में, क्षेत्र में, अर्थात जहाँ पर प्राइमरी के बाद में फिर आदमी कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर शहर पर ही जाता था, कम से कम 15-20-25 किलोमीटर दूर शहर में आता था। लेकिन अब वहाँ पर संभवतः 2-3 किलोमीटर पर इंटर कॉलेज तक खुल गए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इन चीज़ों के लिए, व्यावसायिक संभावनाओं के लिए, आखिरकार आप भी तो वही कर रहे हैं कि दूसरे को देखा आपने कि हाँ उस बिजनेस में वो ग्रो कर रहा है, तो हमको भी वहाँ पर ग्रो करनी चाहिए। तो जब आप वहाँ पर ग्रो करेंगे तो आपके बाद वाला, अर्थात आपने दूसरे के लिए ब्रेकर बनाया, दूसरा आपके लिए ब्रेकर बना देगा। लेकिन सवाल इस बात उठता है कि ये तो कोई भी बिजनेस बिल्ड कर सकता है, लेकिन जो पॉलिसी की नकल करना आसान नहीं होती है। इसलिए एक परमानेंट पॉलिसी आप बनाएं, जिससे कि कम से कम एक परमानेंट ग्रोथ तो डेवलप हो सके, एक परमानेंट कस्टमर तो डेवलप हो सके, एक क्वालिटी कस्टमर डेवलप हो सके, एक रॉयल कस्टमर डेवलप हो सके। सवाल इस बात का, किस प्रकार का आप कस्टमर डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार का कस्टमर आप आकर्षित कर रहे हैं। क्या वो जो एक आध बार आए उसके बाद में फिर उसको इतना बुरा एक्सपीरियंस हो कि वो फिर चला जाए। अर्थात वही चीज़ बार बार परोसना, नए ब्रांड से परोसना, नए नाम से परोसना, आदमी इस चक्कर में पड़ जाएगा, फिर परिणाम दोबारा उसकी तरफ घूम करके नहीं देखा। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ वीडियोस हमने देखे जो एक ही बात कहते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग वीडियो में वही बात कहता है, उसका टाइटल्स बदल करके, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके आदमी उस टाइटल के शिकार में आ जाता है। तो अब हमें कस्टमर का शिकार करना है या कस्टमर को हमको अवसर देना है? जिसने अवसर दिया उसने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर दिए। उदाहरण के लिए मान लिया, जैसे कि जियो ने अवसर दिया। जब जियो ने अवसर दिया तो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर हो गई। एलईडी बल्ब आया, कहने चाहिए बल्ब के स्थान पर सैफिल आए, जिन्होंने अवसर दिया लाइट को बचाने का। सैफिल के स्थान पर या ट्यूबलाइट के स्थान पर जब एलईडी बल्ब आ गए, एलईडी बल्ब ने और ज़्यादा अवसर दिया। बल्ब से 10 गुना कीमत, 90 या 100 रुपये का एलईडी बल्ब मिलता है, लेकिन उसने बिजली की बचत करने का और ज़्यादा अवसर दे दिया। परिणाम, लोगों ने बल्ब को किनारे किया, एलईडी को स्वीकार कर लिया, एलईडी बल्ब को स्वीकार कर लिया, एलईडी टीवी को स्वीकार कर लिया, एलईडी पंखे को स्वीकार कर लिया। सिंपल फोन 1000, 1200, 1500 का
स्मार्टफोन 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उन्होंने वो अवसर दे रहे हैं, वो अवसर दे रहे हैं। अरे सिंपल अवसर दोगे, सिंपल इनकम होगी। और यदि अवसर दोगे ही नहीं, दूसरा से पीछे करोगे, वो अवसर दें और हम उसका मैक्सिमम लाभ उठा लें, तो क्या होगा? आखिरकार ये पॉलिसी को डिफाइन करता है, ये आपकी नीयत को डिफाइन करता है, ये आपके प्रिंसिपल को, आपके कॉमर्शियल प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। और जिससे ग्रोथ जनरेट होती है, परमानेंट होती है, डेवलपमेंट जनरेट होता है और परमानेंट होता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार अब यहाँ से, अब आप कॉमर्शियल पॉलिसी मेकर हैं, कॉमर्शियल प्रिंसिपल मेकर हैं, इसलिए यहाँ पर बैठना नहीं है। बिजनेस को खोल दिया, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, अब आप बैठे हैं या अब आप फील्ड में हैं, तो फील्ड में केवल सिर्फ आपको मान लिया आवाज़ लगाना या कस्टमर को तलाश करना, ये नहीं। आखिरकार आपका अपना एक ब्रांड होना चाहिए, आपकी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। उन्हें यदि आपका ब्रांड नहीं है, यदि आप लोकल हैं तो लोकल ही रहेंगे, लोकल को ब्रांड में कन्वर्ट कीजिएगा। आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि वो असंभव हो। तो सवाल इस बात का उठता है कि किस पॉलिसी के तहत आप चल रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत आप अब बिजनेस को डील कर रहे हैं, कस्टमर को डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं। सिंपल प्रोडक्ट लेकर के आओगे तो स्वाभाविक बात है सिंपल इनकम होगी, सिंपल सेल्स होगी। कुछ यूनिक लाइए, कुछ एक्स्ट्रा लाइए। परचेजिंग में मेहनत कर ले जाओगे, सेल्स में आसानी रहेगी। परचेजिंग में मेहनत नहीं करोगे, सेल्स में दिक्कत होगी। वेरी सिंपल मेथड। परचेजिंग में मेहनत करोगे तो सेल्स में आसानी रहेगी, परचेजिंग में मेहनत नहीं करोगे तो सेल्स में दिक्कत हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग में मेहनत करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग में मेहनत नहीं करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होगी। जिस रूप में लिया उसी रूप में सप्लाई करोगे, कम प्रॉफिट होगा। इनोवेशन, चेंजेस, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके, कुछ एक्स्ट्रा कम करके कोई चीज़ उसमें नहीं ऐड करके, चाहे पैकिंग हो, चाहे कलर, कुछ भी हो, ठीक है, देखो उसका बेनिफिट मिलेगा। अरे नहीं कुछ है तो पैकिंग ही बदल दो। अक्सर करके होता है, कभी कभी हम लोग ऐसी जगहों पर भी जाते हैं, ऐसी जगहों से चीज़ खरीदते हैं, खास करके चाहे कुछ सामान हो, चाहे कोई मिष्ठान वाला हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गिफ्ट हो, जहाँ की पैकिंग शानदार होती है। उस पैकिंग के लालच में कि हाँ उससे एक हमारा ब्रांड बनता है, एक हमारी क्वालिटी बनती है। हर आदमी भी अपनी एक क्वालिटी बनाना चाहता है, एक ब्रांड क्रिएट करना चाहता है, जिससे कि वह एक ब्रांड अपने आप में सोशल स्टेटस होता है। इसलिए आपका बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्या है, सोशल स्टेटस से ताल्लुक़ रखती है। कोशिश करिए, पॉलिसी बनाइए, ज़बरदस्त पॉलिसी बनाइए, विचार करिए, एक्सपर्ट का सहारा लीजिए, टॉप माइंड का सहारा लीजिए। देखिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। बिजनेस जो आपका बहुमुखी डेवलपमेंट करता है, आपको बहुमुखी डेवलपमेंट का अवसर प्रदान करता है, उसका लाभ उठाइए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले कुछ विचारों के साथ। नमस्कार।